हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। डिवाइड x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 15 बाई 2x माइनस 3। तो इसको कैसे करना है? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज, पॉलिनोमियल डिग्री के ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हमको क्या करना है सब? तो दिस इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, इसको डिवाइड करना है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 6x स्क्वायर, बिकॉज वो हाईएस्ट है। फिर x माइनस 15, इसको हमको डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। तो जब भी हमको ये डिवीजन करना है, जैसे हम रेगुलर डिवाइड करते हैं नंबर्स को, वैसे ही करना है, बट हमको पॉलिनोमियल्स हैं, मल्टीपल टर्म्स हैं, तो उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा नंबर ढूंढना है क्वोशंट में जिसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आएगा। तो अभी मैं ये साइड में आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिससे ये सारे स्टेप्स आपको इजीली समझ में आएंगे। तो आपको चाहिए 6x स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ में। तो 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर आएगा? तो यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x है, मतलब x चाहिए। यहाँ 6 है, मतलब 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6x स्क्वायर आएगा। तो वी शुड गेट 3x। तो हमारा यहाँ पे क्वोशंट आ गया 3x। जब 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6x स्क्वायर। करेक्ट। तो हमारा पहला टर्म मैच हो गया, दिस इज़ व्हाट वी वांट। अब हम क्या करेंगे? अभी जो बाकी का जो पॉलिनोमियल है टर्म्स, इसमें -3 है और हो सकता है इसमें और भी टर्म्स रहे, तो उन सारे टर्म्स को 3x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख देना है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू? अभी यहाँ नेक्स्ट टर्म -3 है, -3 को हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -3 इंटू 3 9, माइनस साइन है इसलिए -9x आएगा। यहाँ पे x टर्म है क्या? हाँ। तो हम इसके नीचे लिख देंगे इसको -9x। राइट। अब हमको क्या करना है? हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से ये। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। तो ये 6x माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस, मतलब ये तो हो गया 0, तो कुछ नहीं। यहाँ पे प्लस 9x प्लस x, ये हो गया 10x माइनस 15 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको ये इससे पहले वाला सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया तो हमने बेसिकली सब्ट्रैक्ट किया है, पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्शन। 6x स्क्वायर प्लस x में से माइनस सब्ट्रैक्ट किया है हमने 6x स्क्वायर माइनस 9x। इसकी वजह से ये माइनस वजह से साइन चेंज हो जाती है, -9x ये प्लस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब ये सेकेंड टर्म आ गया। अब जो हमने पहला स्टेप किया था उसी को फिर से करेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म है 2x, हमको यहाँ चाहिए 10x, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस यू राइट, हमको +5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +5 और हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 10x। और ये -3 इंटू +5 इज़ -15। तो ये हमारा टर्म्स मैच हो गई। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो ऑल टर्म्स विल गेट कैंसल्ड और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0, विच मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2x माइनस 3 and the quotient is 3x plus 5. So your answer is होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन। अभी हमारा प्रॉब्लम है we have to divide x to the power 5 plus 11x minus 12 by x square minus 2x plus 3. So this is a problem which we are seeing.
सो पहले हम लोग डिवीजन के नोटेशन में लिखते हैं, इसको डिवाइड करना है इससे, सो राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 3, right? And I want to divide x to the power 5. So now there are a lot of missing powers of x in this one, okay? So I'm just going to write for clarity all those missing powers with a coefficient of 0. तो अभी x to the power 4 नहीं है, इसलिए मैं x to the power 4 के आगे 0 लिखूंगा। और हम लोग देखेंगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। x to the power 3 भी नहीं है, so I will write 0 to the power x to the power 3, स्क्वायर भी नहीं है, 0x स्क्वायर, x है हाँ, प्लस 11x माइनस 12, राइट। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, सो आई एम गोइंग टू, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसमें नेक्स्ट टाइम इधर शिफ्ट करता हूँ। सो फर्स्ट व्हाट डू वी नीड टू डू, हमको x टू द पावर 5 लेके आना है सो दैट वी कैन फाइंड द सच अ कोशंट का टर्म जहाँ पे x टू द पावर 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x टू द पावर 5 है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे x टू द पावर 5 आए। सो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय x cube because coefficients में 2 plus 3 is 5, I will get x to the power 5 over here, and then I have to multiply all the remaining terms of this polynomial minus 2x plus 3 x cube के साथ. So this will be minus 2x into x cube. This is minus 2x4. So x4 term is there. So I will write minus 2x4. So just for our clarity हमने 0 लिखा because अभी x to the power 4 की term आ गई लेकिन हमारे original polynomial में नहीं थी, so that we will not get confused when we do the subtraction, इसलिए ऐसे कर दिया। अभी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब के साथ, so we will get an x cube term also plus 3x cube. Now we need to subtract, तो subtraction में the sign will change, तो ये cancel हो जाएगा, and then so this gets cancelled, and then you have 2 plus 0, that is 2x to the power 4, ये minus 3 minus 3x cube, and all the remaining terms we will just copy it, right? So now again you have to repeat this process. यहाँ पे हमको चाहिए 2x to the power 4, we have x square, मतलब what do I need, I need 2 के लिए चाहिए 2 और x to the power 4 लाने के लिए यहाँ x square है, so I need 2x square. So multiply x square with 2x square, I get 2x4, correct? Then multiply the rest of the terms. Minus 2x with 2x square, we'll get 4x cube, minus and plus, so I get minus 4x cube, plus 3 plus 2 plus 6x square. Then you subtract, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, सो दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो गया, एंड द टर्म दैट यू आर गोइंग टू गेट इज प्लस 4 माइनस 3, मतलब एक्स क्यूब, माइनस 6 एक्स स्क्वायर, कॉपी द रेस्ट ऑफ द टर्म्स। अभी एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सो नाउ आई मल्टीप्लाई विथ एक्स, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग विथ एक्स, what will I get, I will get x cube minus 2x plus multiplied by plus x is minus 2x square, plus 3 with x is plus 3x, and then again I will do the subtraction, so ये minus, ये plus और ये minus, plus x cube minus x cube got cancelled, and then I get minus 6x square plus 2x square is minus 4x square, plus x minus 3x is plus 8x minus 12. Now again we need to repeat one more.
सो यहाँ पे 4x² है, आई हैव x², सो नाउ आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ -4, तो मैं यहाँ लिखता हूँ -4, then I will get -4x². So now I have -4 and -2, which means plus 8x, plus 8x. Now I have -4 and +3, which is -12. Now I have got all the terms, तो इनको मैं subtract करूँगा, sign will change and everything is going to get cancelled, right? So my result is actually going to be 0, right? So this polynomial x to the power 5 plus 11x minus 12 was completely divisible by x² minus 2x plus 3, which gave us the answer x cube plus 2x² plus x minus 4. And what was the important point to learn from this example? The important point was whenever we are doing the division and there are missing powers of x, जैसे यहाँ x to the power 5 है और उसके बाद x है, तो there are missing powers like x to the power 4, x to the power 3, x to the power 2. ये इसके बीच के डिग्रीज हैं जो मिसिंग है, उसको हमने ऐसे लिख दिया. And then if we do the division, we will not make a mistake and then we will get the perfect answer. So hope you followed it and hope you learned from it. Enjoy.